हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। आई होप सो सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट कि जितनी भी क्लासेस की नोटिफिकेशन होती है और बैंकिंग एग्जाम रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं आप तक टाइम टू टाइम पहुँच जाए। आज एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा फ्लैश हो रही कि पब्लिक सेक्टर बैंक में 41,177 सीट्स वैकेंट है। एक्चुअली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम ने आज पार्लियामेंट में एक नोटिस दिया कि पब्लिक सेक्टर बैंक में अभी भी 41,177 सीट्स वैकेंट है। इस बार की बात करूँ तो, इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ तो मुझे कुछ चीज़ों की क्लैरिटी चाहिए थी। तो मेरे कुछ रिलेटिव्स बैंक में है तो मैंने उनसे कुछ चीज़ें पूछनी चाहिए, देन मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब जो वैकेंसीज आई है ना उसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करके दिया गया है, एक बार मैं आपके साथ वो शेयर कर दूँ। सबसे पहले जो दिया गया 41,177 में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज किस में खाली है, तो वो SBI है। SBI में आपका 8,544 है। अब इसमें भी ब्रेक करके आपको बता दिया गया है कि किस में कितनी वैकेंसीज है। तो जस्ट अ सेकेंड, अब देखो 8,544 वैकेंसीज में आपको बता रखा है कि 3423 वैकेंसीज ऑफिसर कैडर की है और क्लरिकल कैडर की 5121 है। तो अब आपको पता होगा कि इस बार जो वैकेंसीज आई थी SBI PO की, उसमें 2056 वैकेंसीज थी। अब 3423 वैकेंसीज अगर यहाँ पे है और 2056 पहले आ चुका है, और आपको पता होगा कि एक नोटिफिकेशन और आ चुका है SBI का CBO का, उसमें भी 1200 वैकेंसीज है। तो 2000 प्लस का 1200, 3200, ऑलमोस्ट 3250 के आसपास की वैकेंसीज आपकी डिक्लेयर हो चुकी है। तो बच कितना रहे, ऑलमोस्ट वो आपका 200-250 की वैकेंसीज है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंक्रीज हो भी सकता है, बट इसमें चांसेस आपके बहुत कम है कि SBI PO में वैकेंसीज इंक्रीज होंगी। मे बी वो नेक्स्ट ईयर में ऐड ऑन हो जाए, 250 वैकेंसी जो आपका रह जाएगा वो नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा, या फिर वो बैकलॉग से स्टूडेंट को उठा लेगा। ठीक है। क्लैरिकल कैडर की बात करोगे तो क्लैरिकल कैडर में मैम ने बताया कि 5,121 वैकेंसीज है, और आपको पता है कि 5,000 वैकेंसीज पे ऑलरेडी आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है SBI क्लर्क का। तो फिर से वही बात है कि 100 वैकेंसीज है, अगर ऐड ऑन हो भी गई तो इतनी बड़ी कोई इशू नहीं होगी, या फिर अगले साल आपकी ये 121 वैकेंसीज ऐड ऑन हो जाएंगी। जो सबसे मेजर बैंक है, जो सबसे ज़्यादा इस बार आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है इस अपकमिंग जो आपका जो ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है, उसमें है आपका PNB बैंक। क्योंकि इसमें वैकेंसीज है 6,743, जिसमें अराउंड 2500 वैकेंसीज ऑफिसर कैडर की हैं और 3200 वैकेंसीज क्लर्क की हैं। आपको ये भी पता होगा, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, अगर स्क्रीन पे अगर पॉसिबल हो पाए तो आपके पास एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि IBPS PO और IBPS क्लर्क की जो नोटिफिकेशन आई थी ना, उसमें इन बैंक्स ने, PNB ने बिल्कुल ही वैकेंसीज नहीं दी थी, और उन्होंने NR करके डिनोट किया। दैट मीन्स क्या, कि इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था IBPS को कि अपने पास इतनी वैकेंसीज खाली है। तो अगर 6,743 वैकेंसीज है, 2500 वैकेंसीज PO की हैं, ऑफिसर कैडर की हैं, और 3200 समथिंग अगर क्लरिकल कैडर की है, तो ये एक्सपेक्ट इसमें ज़्यादा चांसेस है कि 1,1200 के आसपास आपकी वैकेंसीज PO में ऐड ऑन हो जाए, और 2,000 अराउंड 2,000 के आसपास आपके क्लरिकल वैकेंसीज ऐड ऑन होंगी। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब एक यूनियन वाला मैसेज आया था कि बैंक यूनियन ने, PNB के यूनियन ने दिया था कि मेरे पास वैकेंसीज है, तो इतनी सीट्स की वैकेंसीज है, तो वहाँ से भी हमने एक्सपेक्ट किया था कि 2,000 वैकेंसीज यहाँ पे ऐड ऑन हो सकती है। तो PNB एक हाई चांस वाला बैंक है जो डेफिनेटली ऑनगोइंग प्रोसेस में आपका वैकेंसी ऐड करेगा। चाहे वो PO की बात करो तो PO में भी 1,000 वैकेंसीज ऐड कर सकता है, और क्लरिकल कैडर में अराउंड 2,000 करेगा। नेक्स्ट बैंक आपका था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे भी वैकेंसी 6,295 है। लेकिन आपने देखा है कि ऑलरेडी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने IBPS PO में भी और IBPS क्लर्क में भी अपनी अच्छी खासी सीट डाल रखी है। तो यहाँ से चांसेस कम है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ही मतलब श्योरिटी कि नहीं आएगा, यहाँ से चांसेस कम है। इंडियन ओवरसीज बैंक 5,112 वैकेंसीज है, बट फिर से इन सब के चांसेस कम है ऑनगोइंग प्रोसेस में जुड़ने के, क्योंकि उन्होंने IBPS को पहले अपनी वैल्यूज रिपोर्ट कर रखी है। और आपका बैंक ऑफ इंडिया में भी वैकेंसीज है 4,848। तो बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने पहले से भी अपनी IBPS की वैकेंसीज बता रखी है। तो अगर इनमें ज़्यादा अगर इनमें ऐड ऑन होती भी है ऑनगोइंग प्रोसेस में, इस ऑलमोस्ट 6, 5, 11, 4, 15, 16,000 वैकेंसीज में से अगर ऐड ऑन होती भी है, तो वही आप एक्सपेक्ट करो 2-3 हज़ार, मतलब मुश्किल से 2,000 के आसपास आपका क्लरिकल कैडर ऐड होगा, और 500 से 1,000 PO में ऐड होगा। तो एक चीज़ तो ये है कि सर इसमें PNB वैकेंसीज ऐड डेफिनेटली करेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर फिर अगर ये चीज बैंक्स वैकेंसी ऐड नहीं करेंगे इसका मतलब क्या बनता है। फिर देखो इसके दो मतलब बने। सबसे पहली बात, अगले साल CET के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट,
कि अगले साल वैकेंसीज बैंक में फिर से अच्छी खासी आपको देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि 16,000 वैकेंसीज सिर्फ इन 3 बैंक्स की बची रहेंगी, इंडियन ओवरसीज, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया का। इन 3 बैंक्स की 17,000 वैकेंसीज अगर इसमें ऐड नहीं होती हैं, वो एज इट इज़ वहाँ पे जाएंगी। और आपको पता है कि पीएनबी में भी कितनी 6,700 वैकेंसी समथिंग है, तो ये 6,700 भी तो कुछ ऐड ऑन होगा। और एक प्लस पॉइंट ये है कि एसबीआई ने वैकेंसीज ऐड नहीं किया है, लेकिन सीबीओ का जो 1200 सीट है, वो 1200 सीट क्या है, आप नहीं फॉर्म भर सकते। 1200 सीट में वही बच्चे फॉर्म भरेंगे, वही एम्प्लॉयज़ फॉर्म भरेंगे जिनके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है पब्लिक सेक्टर बैंक या रीजनल रूरल बैंक में। तो वो 1200 जो सीट्स निकलेंगी, तो वो अगले साल आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक में ऐड ऑन भी तो हो जाएंगी, वो सीट्स तो ऑलरेडी वैकेंट हो जाएंगी ना। तो वो 1200 सीट वहाँ से, अराउंड 4,000 की वैकेंसीज यहाँ से, समझो 5200 और 1700, मतलब 22,000 23,000 वैकेंसीज सिर्फ 3-4 बैंक की आपको दिख रही है। इसमें भी आपका इस बार देखो बैंक ऑफ बड़ौदा की एक भी वैकेंसीज नहीं है, तो अगले साल बैंक ऑफ बड़ौदा बूस्टअप करके लेके आएगा। आपने देखा होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा एनआर नहीं है लेकिन जीरो है। दैट मीन्स क्या कि एनआर वहाँ पे वैकेंसीज इस बार नहीं है, अगले बार वैकेंसीज आ सकती है। क्योंकि एक डेटा ये भी आया था कि 2021-2022 ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें 30% एम्प्लॉयज़ एसबीआई के रिटायर्ड हो रहे हैं। तो 30% अगर एम्प्लॉयज़ रिटायर्ड हो रहे हैं तो वहाँ से भी वैकेंसीज आएंगी। तो और ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि अगले बार आपकी वैकेंसीज जल्दी आएंगी, एसबीआई की वैकेंसीज जल्दी आएगा। क्लैरिकल कैडर में भी आपको जनवरी में दिख जाए, जनवरी एंड फेब फर्स्ट वीक तक आपको एसबीआई क्लर्क की वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। तो तैयारी अपनी रखिए, थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया बट ये चीज़ें ऑथेंटिकेशन चाहिए थी, तो मैं सारी की सारी डेटा स्टोर करके लेके आया था। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, सो दैट अपकमिंग नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी IBPS क्लर्क की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल आपके साथ सुबह जुड़ते हैं 10 बजे IBPS क्लर्क की सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज की एक बड़ी लाइनअप के साथ 3 घंटे का सेशन करेंगे, जिसमें 1 घंटा सिंप्लीफिकेशन, 1 घंटा क्वाड्रेटिक और 1 घंटा नंबर सीरीज। स्पीड बूस्टर सेशन होने वाला है प्रैक्टिस सेशन के लिए, तो जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा सभी सुबह 10 बजे। सी यू देयर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइस। कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। अपना एक लोगो है, अपना एक स्लोगन बोल दो, लोगो तो नहीं स्लोगन बोल दो कि कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। जितनी प्रैक्टिस करोगे एग्जाम के अटेम्प्ट उतने बढ़ेंगे, एग्जाम में अटेम्प्ट बढ़ेंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। एक्यूरेसी मेंटेन करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।